जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 1। और यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो 10.5 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे, पहले जाकर आप पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या करके आप पढ़िएगा, ताकि सारी बातें जो है वो पिछली क्लास से रिलेटेड रहेंगी। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन नंबर 10.6 का जो स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। एक करार सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। समझिएगा, करार दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्त, कई वृत्त हैं? दो, और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि काटते हैं। और कई बिंदुओं पर काटते हैं? दो बिंदुओं पर काटते हैं। तो समझिएगा बच्चे, हमने एक वृत्त बनाया। हम बनाने के लिए चाहे हमारा मन हो ऊपर बना दे, नीचे बना दे, इधर बना दे, उधर बना दे, कहीं भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या काम किया, एक वृत्त और बनाया। और यहाँ समझिएगा, अगर मैं वृत्त बनाना चाहता, एक यहाँ बनाया था, एक इधर बना देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एक दूसरे को काट रहे हैं ये? वो कह रहा है कि जो वृत्त है, दो वृत्त हैं, वो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं? दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ बनाना है ताकि वो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये देखो, ये वाला यहाँ एक किसको काट रहा है, ये यहाँ किसको काट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं नहीं दो बिंदुओं पर। ठीक, तो चलिए आगे समझते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहा गया, सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा। इस वृत्त का अगर बात करें, केंद्र यहाँ होगा। जिस बच्चों को नहीं पता है केंद्र वगैरह के बारे में, इसका हमने 10.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर किया है। तो उसमें हमने वृत्त का बेसिक जानकारी बताई है। हमने मान लिया इस वृत्त का केंद्र ये रहा और इस वृत्त का केंद्र ये रहा। कह रहा यदि मैं वृत्तों के केंद्रों को मैच कराता हूँ तो एक रेखा बन करके तैयार हो जाती है। अगर मैं इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक मैच करा देता हूँ, ठीक, ये रेखा जो है प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी यहाँ और यहाँ, ये रेखा प्रतिच्छेद बिंदु से कोण बनाती है। लेकिन अभी कहाँ कोण बनाएगी? तो कोण तब बनाएगी जब इसको मैं यहाँ से मैच कराऊं। अभी भी कोण वहाँ नहीं बना। अब इसको अगर मैं यहाँ से मैच करा देता हूँ तो ये कोण बन करके तैयार है। और ये कोण किसके संपर्क में, मतलब किसके सापेक्ष बन रहा है? इसके सापेक्ष, इसके संबंध में बन रहा है। तो करा था कि जो केंद्रों की रेखा है, ठीक, अगर केंद्रों को मैच करा देते हैं तो एक रेखा बनती है। ये रेखा जो है प्रतिच्छेद बिंदु, अब प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ तो बाना है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो यह बाटे। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर समान कोण अंतरित करती है। तो प्रतिच्छेद बिंदु एक ही तो बाना है, एक ही या बा, एक ही। तो देखा, यह कोण हमें बनाना है। यहाँ बने कब? जब एक हम है यहाँ से ज्वाइन कराओ, एक हम है यहाँ से ज्वाइन कराओ, तो यूं कोण बन के तैयार होगा। तो कहा था ई वाला कोण और ई वाला कोण तू बराबर दिखाई। ठीक, समझा बात? कह रहा द्विवृत्त है, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने दो वृत्त बनाया, जो एक दूसरे को कितने बिंदु पर काटते रहे हो? दो बिंदु पर। अब करा केंद्रों की रेखा, तो इसका केंद्र ये था, इसका केंद्र ये था, मिला दिए, कोई भी कोण नहीं बना। कोण तब बनेगा जब इसको यहाँ से ज्वाइन कराए, इसको यहाँ से ज्वाइन कराए, ये कोण बन करके तैयार होगा। इसी प्रकार इसको यहाँ से ज्वाइन कराए, इसको यहाँ से ज्वाइन कराए, तो इसके सामने ये कोण बन रहा है ना, ये थे। तो कह रहा था केंद्रों की, देखो पढ़ो ध्यान से, यह देखो, कह रहा वृत्तों की केंद्रों की रेखा। किसकी रेखा? केंद्रों की। तो केंद्रों की रेखा बनेगी कब? जब दोनों केंद्रों को हम ज्वाइन करेंगे तभी ना रेखा बनेगी। ज्वाइन करा दिया हमने तो रेखा बन करके तैयार हो गई। तो कह रहा वृत्तों के केंद्रों की रेखा प्रतिच्छेद बिंदुओं पर, तो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ बा? यहाँ बा, प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। यानी समान मतलब बराबर, अंतरित मतलब बना रही है। तो समान कोण बना रही है, यानी ये जो रेखावा बा, यही बिंदुआ पर यही बिंदुआ पर समान कोण बना होता है। यानी ई कोणवा और ई कोणवा आपस में का बा? बराबर बा। यह हमके का करे बा? ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। हमने सबसे पहले वृत्त बना दिया, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहा था, वृत्तों को ज्वाइन करा तो हमने ज्वाइन करा दिया। और कहा था यहाँ कोण बना, तो हम देखा कि इसको और इसको ज्वाइन कराएंगे तब कोण बनेगा। इसी प्रकार इसको ज्वाइन कराएंगे तब कोण बनेगा। तो हमारी फाइनल आकृति बन करके
तैयार हो गई, जैसा कि हमने यहाँ बना दिया, आप देख सकते हैं। ठीक, और आप लोग जब घर पे बनाइएगा तो गोला प्रकार से बनाइएगा। ठीक, हम तो ऐसे बना देते हैं। देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता है कोई भी त्रिज्या ले लीजिएगा। देखो, जिनको नहीं पता है कैसे गोला प्रकार लगाया जाता है, अभी चैप्टर 11 आ रहा है, मैं उसको सिखा दूंगा पूरा कैसे गोला प्रकार वगैरह लगाया जाता है। देखिए, गोला प्रकार में एक तरफ नोखी होती है, एक तरफ पेंसिल लगने के लिए आती है। पेंसिल जिधर लगती है तो पेंसिल लगा लीजिएगा और गोला प्रकार की नोखी को ऐसे रखिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो चलिए हमने 2 वृत्त बना दिया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने लिखा क्या है उसको समझ लेते हैं। 2 वृत्त यानी हल में अगर बात करें हम तो सबसे पहली हेडिंग बनती है दिया है, तुमने दिया नहीं है लिख दिया है। ठीक, समझ जाएगा कि वो दिया है। ठीक, दिया में हमने क्या लिखा, 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में खुद ही कहा जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, करा 2 प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों, तो कई वृत्त हैं 2, एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 2। तो हमने लिखा कि 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमारे पास 2 सर्किल है जो एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहा हुआ हो, मैं पानी लिया है का। उसके बाद बच्चे समझेगा ध्यान से, कह रहा है कि सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करना जो है वो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, शब्दों के रूप में दिया है, हमने इसको इक्वेशन दे दिया। देखिए, पढ़ने का तरीका समझिए कैसे आप पकड़ेंगे। करा सिद्ध कीजिए कि 2 प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों के केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। यानी जो कोणवा बना था ये कहाँ बनता, जौन ये बिंदुआ काटत है इन दोनों के वहाँ बनता है, यानी प्रतिच्छेद बिंदुओं पर बन रहा है। तो प्रतिच्छेद बिंदु एक ये है, एक ये है, कोण हियाँ बनता और हियाँ बनता। ठीक, तो खासकर जो नए बच्चे हैं, पुराने तो सब जानते हैं कोण का नाम कैसे लिया जाता है, खास करके जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, पुरानों को सब पता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से हम चैप्टर 6 से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोण का नाम लेना वो जानते हैं। इसका नाम बच्चे समझिएगा, खास कर नए वाले, इसका ये नाम है ना, चाहे हम इधर से चले चाहे हम इधर से चले, ये कोण आएगा, बस ए को बीच में लाना चाहिए, बस OAC, और इसका नाम चाहे आप OBC कहें चाहे CBO, बस इस B को कहा रहना चाहिए बस भाई। वही हमको सिद्ध करना, हमने इक्वेशन का फॉर्म दे दिया, क्या एंगल OAC बराबर एंगल OBC, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, कुछ कठिन नहीं है। लेकिन जो सर्वांगसम पढ़ा होगा, अगर किसी का सर्वांगसम छूट गया है उसके लिए हो सकती है समस्याएं हो सकती है, तो यहाँ समझिएगा। और जो बच्चे सर्वांगसम नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता दें, 7.1 है ना, 7.1 और 7.2 पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वहाँ हमने सर्वांगसम का सारी बात बताया है। एक ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज OAC और त्रिभुज OBC। देखो बच्चे, मैं इन दोनों को सर्वांगसम दिखाता हूँ। हमने लिख दिया OA बराबर OB, कोई रीजन बताएगा क्या? यानी है यह OA जोन बात, यह OA जोन हो ई वृत्त का त्रिज्या हो, और जोन OB हो वो ही वृत्त। ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है। और जब हमने स्टार्ट किया तो बताया था कि ये केंद्र है, अगर केंद्र से किनारे की तरफ ले जाएंगे तो ये त्रिज्या होती है, और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है। ये देखा, ये रहा O, ये रहा किनारे A, ये रहा O, ये रहा B, ये तो केंद्र से किनारे में जाता है ना, वही वृत्त की त्रिज्या है, तो आपस में क्या रहेंगी। इसी प्रकार से बच्चे अगर हम बात करें, यहाँ रीजन दे देंगे हम, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आगे समझिएगा बच्चे, उसके बाद ध्यान से फिर से हमने लिख दिया CA बराबर CB, कोई बताएगा कैसे? ये भी ध्यान दो, ये बच्चे, ये दोनों त्रिज्याएं उस वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो आपस में क्या रहेंगी। तो हमने यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया, और आपको डॉट डॉट नहीं करना है, बल्कि आपको यही सेम रीजन लिखना है। बस भाई, जो ऊपर हिंदी है वो हिंदी आपको भी नीचे लिखना है। और बताओ क्या कर दें, भुजा OC क्या है,
भुजा ओसी उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में कॉमन कहा जाता है, उभयनिष्ठ है। तो अब हमने सीखा है कि यदि किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो त्रिभुज का हो जाता है सर्वांग सम। आसानी से लिखते हैं कि हमारा त्रिभुज OAC जो है, त्रिभुज OAC सर्वांग सम त्रिभुज OB किस नियम से, साइड साइड साइड, यानी ट्रिपल S। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। आसानी से हम लिख देंगे OAC बराबर का OB, एंगल OAC बराबर एंगल OB बाई CP। ये इनको सिद्ध करना था। ये हमको सिद्ध करना था, जो हमने आसानी से सर्वांग सम लिखा और सर्वांग सम लिखा करके हमने सिद्ध कर। जो पुराने बच्चे हैं जो सर्वांग सम पढ़े हैं उनके लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो सर्वांग सम जिनका छूट गया है उनके लिए हो सकता है समस्या हो। ये हमको सिद्ध करना था। ठीक, तो जो बच्चे जिनका भी अगर पिछला क्लास मिस हुआ है तो वो यूट्यूब पर व्यवस्था है, जाकर के आप जो अगर मान लेते हैं, जो बच्चे अगर ऑनलाइन देख रहे हैं नहीं मिल पा रहा है उनके लिए वीडियो मैं बता देता हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा मैप टारगेट, बात ना करो, जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करेंगे मैप टारगेट तो हमारा चैनल आ जाएगा। इस तरीके से वहाँ लोगो लगा रहेगा, उस लोगो पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर एक आएगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट लिखा रहेगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई देखने को मिलेगा, NCERT मैथ क्लास 9th, NCERT मैथ क्लास 10th, NCERT मैथ क्लास 12th। आप अगर 9th का पढ़ना चाहते हैं तो NCERT मैथ क्लास 9th पर क्लिक कर दीजिएगा। पूरा एक्सरसाइज 1.1 से लेते हुए पूरा का पूरा वीडियो आपको एक तरफ से मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।